अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 2.5 द हीरोइन ऑफ द सी। इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर ये पेज नंबर 46 से स्टार्ट होता है और इस लेसन के अपलोड हो जाने के बाद अब मेरे चैनल पर क्लास 8 का 1.1 से 4.5 तक के तमाम लेसन्स और पोएम के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी एक स्मार्ट पीडीएफ बहुत जल्द मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले, इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हीरोइन ऑफ द सी मतलब समंदर की हीरोइन। लेसन यहां से स्टार्ट होता है कि अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मेनी लोनली लाइट हाउस, यानी जो इंग्लैंड के आसपास में बहुत सारे साहिल पर जो है तो पथरीले साहिल पर जो है छोटे छोटे लाइट हाउस बने हुए हैं और देयर लाइट शाइनिंग अक्रॉस द सी वार्न सेलर एट नाइट ऑफ द डेंजरस रॉक। और उनके जो लाइट्स होते हैं, उनकी जो लाइट्स की रोशनी होती है वो समंदर में मल्लाहों को जो पथरीली चट्टानें होती है उनसे आगाह करती है। When they see the light, sailor take their ship for out of the sea। और जब जो है ये सेलर या ये मल्लाह उस रोशनी को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सामने कोई खतरा है, तो अपने जहाजों को वहां से दूर लेकर चले जाते हैं। बट समटाइम फियर्स स्टॉर्म ड्राइव शिप ऑन द रॉक। कभी कभी क्या होता है कि कोई भयानक अगर तूफान आ जाए तो वो उनके जहाजों को जो है चट्टानों की तरफ ढकेल देता है। This is the story of the brig and the shipwreck on the rock on one night in 1838। ये भी एक ऐसी ही एक बहादुर लड़की की कहानी है और उसके साथ साथ 1838 में एक तबाह होने वाले जहाज की कहानी है। मतलब इसके अंदर एक 1838 में एक जहाज तबाह हुआ था इसी तूफान की वजह से, और उस तूफान में इस स्टोरी के अंदर की जो हीरोइन ऑफ द सी है उसने उन लोगों की जान बचाने के लिए किस तरह से हिम्मत का मुजाहरा किया था वो आपको इसमें इस लेसन के अंदर जो है तो बताया गया है, स्टोरी में आपको बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। ग्रेस डार्लिंग वाज द डॉटर ऑफ द लाइट हाउस कीपर। ग्रेस डार्लिंग उस लड़की का नाम था जो है लाइट हाउस के कीपर की बेटी थी। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउस। उसने अपनी तमाम जिंदगी उस अकेले तन्हा लाइट हाउस में गुजार दी थी। फॉर अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटी, जो देहातों से, शहरों से, बहुत कस्बों से बहुत दूर था। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम। उनके घर के पास यहां तक कि एक छोटा सा गांव भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नाइबर्स वेयर मेनी माइल्स अवे। उनके जो सबसे करीबी पड़ोसी थे वो भी उनसे मीलों दूर रहा करते थे। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन हु बॉट अप हिज चिल्ड्रन अ वेरी केयरफुली। लेकिन जो ग्रेस के फादर थे वो बहुत ही समझदार और तालीम याफ्ता शख्स थे। उन्होंने अपने बच्चों की बड़ी एहतियात के साथ में परवरिश की थी। ग्रेस एंड हर ब्रदर एंड सिस्टर वेयर ऑल टॉट टू द रीड एंड राइट। ग्रेस, उसके भाई और बहन सबने जो है तो पढ़ना लिखना सीखा था। देयर फादर आल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश। उसी के साथ साथ उनके वालिद ने जो है उनको ईमानदारी, बहादुरी और अनसेल्फिश यानी जो है तो ये चीजें सिखाई थी। तीसरा पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse। जब ग्रेस 10 साल की थी तो उनकी फैमिली इस लॉन्गस्टोन के लाइट हाउस में रहने के लिए चले गई थी। Their new home was one some wild island। उनका ये जो नया घर था वो कुछ वाइल्ड आइसलैंडों में से एक आइसलैंड के ऊपर था। नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड के ईस्ट कोस्ट यानी ईस्ट के जो साहिल था वहां पर। द डार्लिंग चिल्ड्रन गिव अप हियर। यहीं उनके बच्चे जो है बड़े हुए। When they were older, they left their lonely home one by one and found the work in the cities। और जब उसके बच्चे बड़े हुए तो बड़े होने के बाद एक एक करके उन्होंने जो है उस लोनली होम को छोड़ दिया शहरों में काम करने के वजह से। मतलब शहरों में जब उनके बच्चों को जॉब मिलते गई, काम धंधा मिलते गया तो उन्होंने अपने इस लाइट हाउस को छोड़कर चले गए। At last all of them had left and the lighthouse except Grace who stayed at the home to help her mother and father। फिर आखिरकार वो तमाम चले गए सिवाय ग्रेस के। वो अपने माँ बाप को मदद करने के लिए उसी लाइट हाउस में रुकी रही। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल। वो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई थी। शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन। एक छोटी सी वुमन, छोटी सी औरत थी।
नॉट एट ऑल लाइक हर फादर हु वॉज मोर देन 6 फीट, वो अपने वालिद की तरह नहीं थी जो कि 6 फीट के इंसान थे। अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ऑन द नाइट ऑफ सितंबर 6 1838, तो 6 सितंबर 1838 की वो रात थी। अ टेरिबल स्टॉर्म वाज ब्लोइंग, एक बहुत खतरनाक खौफनाक तूफान उठा। ग्रेस वाज यूज्ड टू स्टॉर्म, जो ग्रेस थी वो तूफानों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि वो जजीरे के ऊपर रहती थी, लाइट हाउस में रहती थी, इसलिए उसको हमेशा इस तरह के तूफानों को देखने का मौका मिलता था, तो इसकी आदी हो चुकी थी। शी हरसेल्फ वाज वार्म एंड सेफ इन अ बिग लाइट हाउस, उसने अपने आप को गर्म और महफूज उस लाइट हाउस के अंदर रखा था। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर हु वेयर एट द सी इन द स्टॉर्म, लेकिन वो हमेशा उन गरीब मल्लाहों के या समंदरी मुसाफिरों के बारे में अनहैप्पी, नाखुश या परेशान रहती थी जो ऐसे तूफानों में समंदरों में होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी डिड नॉट नो दैट अ टेरिबल थिंग वाज हैपनिंग दैट नाइट, उसे पता नहीं था, वो नहीं जानती थी कि उस रात एक बहुत ही खौफनाक मामला होने वाला था। दैट नाइट अ शिप वाज wrecked अपॉन द रॉक, उस रात एक जहाज जो है तबाह हो गया। ग्रेस एंड हर पेरेंट डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश, ग्रेस और उसके वालिद ने जो है उस जहाज के क्रैश होने की आवाज नहीं सुनी। द नॉइज ऑफ द वाइंड एंड द वेव्स वाज कॉल्ड द फोर्स फिशर हैड हिट द रॉक अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस, क्योंकि हवाओं की और लहरों की आवाज की वजह से जो है तो वे आवाज नहीं सुन पाए थे, क्योंकि हवाओं की और लहरों की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी उस रात। लेकिन एक जहाज जिसे फॉर फिशर कहा जाता है वो एक चट्टान से टकरा गया था और मीलों दूर एक चट्टान से टकरा गया था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर वेयर ड्रॉन, उसमें से बहुत सारे मुसाफिर जो है तो डूब चुके थे। बट 9 मैन एंड वुमेन वेयर एबल टू क्लाइम ऑन द रॉक, लेकिन उसमें से 9 मर्द और औरतें एक चट्टान पर जो है तो पहुंचने पर कामयाब हो गए थे। द वाइंड नियरली ब्लीव देम इनटू द सी, हवा उनको बार बार जो है समंदर के करीब ढकल रही थी। एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, जबकि उन्होंने उस चट्टान को जो है तो मजबूती से पकड़े हुए रखा था, या उस चट्टान से क्लंग मतलब वो चिमटे हुए थे। इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस, दूर से उनको वो गर्म लाइट हाउस की रोशनी नजर आ रही थी। बट ऑफ कोर्स देयर शॉट एंड स्क्रीम वे आर नॉट हियर्ड, लेकिन यकीनन उनके चिल्लाने और चीखने की आवाजें वहां तक नहीं पहुंच रही थी, कोई नहीं सुन रहा था। ऑल नाइट दे क्लंग दे आर इन द स्टॉर्म, सारी रात जो है वो इसी तरह से उस चट्टान पर चिमटे हुए रहे। पेज नंबर 47 का दूसरा पैराग्राफ, नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वाज ड्रेसिंग, दूसरे सुबह 6 बजे वो अपने आप यानी तैयार हो रही थी, ड्रेसिंग कर रही, मतलब वो कपड़े वगैरह पहन रही थी। शी लुक आउट ऑफ हर विंडो, उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा एंड सॉ स्टॉर्म वाज स्टिल ब्लोइंग, तो उसने देखा कि तूफान अभी भी जो है तो खौफनाक शक्ल में था, उड़ रहा था, मतलब तूफान जारी था, खत्म नहीं हुआ था। सडनली शी स्टॉप, अचानक वो रुकी। वाजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक, वहां पर उसको जो है चट्टानों से दूर कुछ नजर आया, तो वहां उसने सोचा कि ये दूर चट्टानों पर कुछ हो रहा था। कॉलिंग हर फादर, उसने अपने वालिद को बुलाया। शी लुक्ड अगेन, उन्होंने दोबारा देखा, उसने जो है तो फिर दोबारा उधर देखा। यस देयर वेयर सर्टेनली पीपुल क्लिंगिंग टू ऑन टू द रॉक, उसने देखा कि हाँ यकीनन वहां पर कुछ लोग जो है चट्टानों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट दे वेयर हाफ अंडर द सी, लेकिन वो आधे समंदर में डूबे हुए हैं, मतलब चट्टान को पकड़े हुए हैं और उनके पैर वगैरह जो है तो समंदर में डूबे हुए हैं। तो वो कहती है वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रॉन, हमें उनकी रेस्क्यू करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनकी हिफाजत करना चाहिए इससे पहले कि वो डूब जाए। क्राइड ग्रेस, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन, क्या आप दोबारा सो जाओगे? फर्दर इफ दे डाई, अगर वो मर गए, मतलब अगर ये बेचारे वो लोग मर जाएंगे तो क्या आप दोबारा सुकून की नींद सो पाओगे? विलियम डार्लिंग वाज अ ब्रेव ओल्ड मैन, वो एक बहादुर बूढ़ा शख्स था। बट ही शूक हिज हेड, लेकिन उसने अपना सर इनकार में हिलाया। इट इज होपलेस, ये नाउम्मीदी का काम है, ये नामुमकिन काम है, इस सैड उसने कहा। वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अबाउट बाय माई सेल्फ थ्रू दिस वेव्स, मैं अकेला इस समंदरी तूफान में रो, मतलब कतार में लगाना, यहां पर उसको कहेंगे कश्ती को चलाना है, बोट को चलाना। मैं अकेला जो है अपने तौर पर इस समंदरी तूफान की लहरों में, इन वेव्स में, लहरों के अंदर कश्ती को कैसे चला सकता हूं? इफ ओनली आई हैड अनदर मैन हियर टू हेल्प मी,
यहाँ पर मेरे अलावा दूसरा आदमी कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं है। मैं अकेला कैसे इस तूफानी समंदर में, समंदर के तूफान के अंदर, तूफानी लहरों में अपनी कश्ती को कैसे ले जा सकता हूं। वो कहती है आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ फादर, क्राइड ग्रेस। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन कैन, कांट आई। तो मैं भी जो है तो कश्ती को जो है तो कतार में लगाने के या चलाने के चला सकती हूँ जैसा कि एक आदमी चला सकता है, क्या मैं नहीं कर सकती। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं छोटी हूं लेकिन ताकतवर। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर, हमने कई बार जो है कश्तियों को रोक किया है, उनको कतार में लगाया, उसको चलाया है। वी कैन रीच दोस अनफॉर्चुनेट पीपुल, हम जो है उन अनफॉर्चुनेट जो बदकिस्मत जो लोग हैं हम उन तक पहुंच सकते हैं। मिसेस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो। तो मिसेस डार्लिंग मतलब उस ग्रेस की मदर भी जो है तो वहां पर अपने हस्बैंड के साथ थी, और जो ग्रेस थी वो खिड़की के पास खड़ी थी। नो नो नो, शी एक्सक्लेम, नहीं नहीं, हाउ विल इट हेल्प दोस पुअर पीपल इफ यू आर ड्रॉन। तो उसकी मां ने इनकार करते हुए कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम खुद ही डूब जाओगे तो उन लोगों को कैसे डूबने से बचाओगे। यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म, तुम जो है तो इस समंदरी तूफान के अंदर कश्ती नहीं चला सकते। डोंट ट्राई, डू नॉट ट्राई, कोशिश मत करो। अ गर्ल लाइक यू, एक तुम्हारे जैसी लड़की ग्रेस कैन नॉट डू अ मैन्स जॉब, एक आदमी का काम नहीं कर सकती। मतलब उसकी मां ने डायरेक्ट इनकार किया कि तुम आदमी जैसा काम नहीं कर सकते और इस तूफान में कश्ती चलाना नामुमकिन है। लेट अस प्रे फॉर देम, आओ हम उनके लिए दुआ करते हैं। ग्रेस, गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट, खुदा उनकी मदद करेगा लेकिन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैसेज, ग्रेस वॉज डिटरमाइंडेड हाउएवर, हालांकि ग्रेस ने अब फैसला कर चुकी थी कि मुझे किसी भी तरह से उन बदकिस्मत लोगों की जान बचाना है। तो शी आर्ग्यू अंटिल एट लास्ट हर फादर एग्रीड, वो जब तक बहस करती रही, आर्ग्यू करती रही, जब तक उसके वालिद तैयार नहीं हो गए। पुअर मिसेस डार्लिंग, बेचारी मिसेस डार्लिंग विथ अ हेवी हार्ट, अपने दिल को बड़ा करके, अपने दिल पर पत्थर रख के जो है बड़े दिल के साथ हेल्प देम टू गेट द बोट आउट, उनकी कश्ती निकालने में मदद करने लगी। शी वॉच एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ, और जब उन्होंने सफर की शुरुआत की तो उन्होंने उनको जाते हुए देखते हुए उनके सफर के लिए दुआ की। मतलब जब वो निकल रहे थे उनको कश्ती निकाल कर दिया, जब उन्होंने अपने सफर का आगाज किया तो इसने उनको जाते हुए देखा तो उनके खैरियत की दुआएं की। नेक्स्ट पैराग्राफ, एनीवन हु हैज सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी, जिसने भी समंदर का तूफान देखा है तो वो तस्वर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है कि इनका ये सफर कैसा होगा। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर द वेव्स एज हाई एज हिल्स, जो कश्ती थी वो लहरों की वजह से ऐसे ऊपर जा रही थी जैसे कि कोई पहाड़, मतलब पहाड़ों की ऊंचाइयों के ऊपर जो है तो वो ऊंचाइयों की जैसी जो है तो वो उनकी कश्ती उस लहर से ऊपर जा रही थी। समटाइम इट स्टूड ऑन द वन एंड एंड समटाइम ऑन द अदर एंड, तो जब ये समंदर की लहरें उठती तो उसके साथ वो ऊपर जाती, और जब वो नीचे बैठती उसकी लहरें तो डाउन हो जाती, मतलब नीचे आ जाती। और कभी कभी क्या होता कि एक साइड से वो पूरी इस तरह से खड़े हो जाती और कभी कभी जो है तो दूसरी साइड से इस तरह से खड़े हो जाती उनकी ये बोट। फिर जो है डाउन इनटू अ ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स, और उस वादी कभी कभी जो है उस बड़ी बड़ी वादी के अंदर वो डूबने की जो है तो दरमियान में डूबने की कगार पर आ जाती। एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर, हर वक्त जो है वो हर वक्त उनको ऐसा लगता कि जैसे अब ये उनकी जो बोट है वो समंदर में डूबने वाली है, पानी के अंदर वो डूबने वाली है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 47 का, बट लिटिल बाय लिटिल, लेकिन धीरे धीरे, पुलिंग विथ ऑल देयर स्ट्रेन ऑन द ओअर्स, अपनी पूरी ताकत, ओअर्स मतलब वो जो चप्पू जो कश्ती को बोट को चलाते हैं उस चप्पू के जरिए पूरी ताकत लगा के दे कम नियर द रॉक, तो वो उस चट्टान के पास आए जहां पर वो अनफॉर्चुनेट, वो जो है तो बदकिस्मत मुसाफिर उस चट्टान को चिमटे हुए थे, आधे चट्टान पर आधे समंदर में। The wind and the rain were so strong that Grace could not see the man and woman
तो जो तूफान था वो बहुत खतरनाक था, बहुत ताकतवर था, और उसके साथ साथ में हवाएं और बारिश भी हो रही थी, इसलिए ग्रेस उन आदमी और औरतों को देख नहीं सकता था क्लिंगिंग टू द रॉक, जो उस चट्टान से चिमटे हुए थे। शी ओनली हियर्ड देयर क्राइज फॉर हेल्प, सिर्फ वो उनकी चिल्लाने की, मदद की आवाजें सुन रहा था। मतलब तूफानी बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, और जो है तो लहरें उठ रही थी। इन तमाम चीजों के दरमियान में जो है वो उन लोगों को, उन मुसाफिरों को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाजें वो सुन पा रहे थे। शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन द ओअर, वो उन्हें अपनी पूरी ताकत की जरूरत थी उस चप्पू पर अपने हाथ चलाने की, विच वॉज बिगर देन हरसेल्फ। तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ जो है पूरी स्ट्रेंथ जो है तो ताकत लगा के वो चप्पू को चला रहे थे, जो उनसे खुद साइज में बड़ा था। फिर एट लास्ट दे कम क्लोज टू द रॉक, आखिरकार जो है वो उस चट्टान के करीब आ गए। विलियम डार्लिंग वाज एबल टू जंप ऑन द रॉक व्हाइल ग्रेस ऑल अलोन, और मिस्टर जो विलियम डार्लिंग जो उसके वालिद थे, उन्होंने रॉक के ऊपर छलांग लगा दी, जबकि ग्रेस अकेली हेल्ड द टू मैन इनटू द बोट, उस बोट के अंदर रुकी थी, और दो लोग जो है उस बोट के अंदर आए। द टू सेलर फ्रॉम द रेड शिप वेयर एबल टू रो, उसमें दो शख्स ऐसे थे जो उस कश्ती को चलाने के काबिल थे। मतलब उन मुसाफिरों, डूबने वाले मुसाफिरों के अंदर दो आदमी ऐसे थे जो कश्ती चला सकते थे। दे हेल्प द डार्लिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस, तो उन्होंने जो है डार्लिंग की मदद की सफर में, लाइट हाउस के वापस आने के सफर में। देन ग्रेस एंड द थ्री वुमेन गॉट आउट, फिर ग्रेस और तीन औरतों को लाया गया। ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द टू सेलर रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द फोर मैन स्टिल ऑन द रॉक, फिर विलियम डार्लिंग में तो उसके वालिद और उसके साथ में जो दो मल्ला वापस आए थे, वो फिर वापस उस समंदरी तूफान के अंदर, उस खतरनाक तूफान के अंदर वापस गए कश्ती को चलाते हुए, ताकि वहां पर जो चार लोग अभी तक वहां फंसे हुए थे उनको बचाया जा सके। लास्ट पैराग्राफ, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, अब उसके पास तो आराम के लिए वक्त नहीं था। ऑल दैट डे शी वाज बिजी हेल्पिंग हर मदर, वो दिन भर अपनी माँ की मदद करती रही। टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यू पैसेंजर, तो उन रेस्क्यू किए हुए पैसेंजरों को गर्म रखने और खिलाने पिलाने में। आफ्टर सेवरल डेज दीज पैसेंजर वेयर एबल टू रिटर्न देयर होम्स इंग्लैंड, कुछ दिनों के बाद में जो है ये तमाम पैसेंजर अपने घर इंग्लैंड वापस जाने के काबिल हो गए। They told the story of the brave girls and her father to their families and friends. उन्होंने इस बहादुर लड़की और उसके वालिद की कहानी अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को बताई। Suddenly Grace Darling and her father were famous. अचानक जब इन्होंने उन लड़की और उसके वालिद की उस बहादुरी की कहानी को अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने फैमिली दोस्तों को बताया, तो ग्रेस और उसके वालिद अचानक बहुत फेमस हो गए। The story of their heroism was told in the newspaper. उनकी ये बहादुरी की कहानी जो है पेपरों में, अखबारात में आई। Money was raised to help all the lighthouse keeper in their dangerous. जो इस तरह के लाइट हाउस के कीपर्स थे उन पर पैसों की बरसात की जाने लगी, ताकि वो इन खतरात में इस तरह की मदद कर सके। लोनली लाइफ, अकेली तनहा जिंदगी, ग्रेस एंड फादर वेयर गिवन ए स्पेशल रिवॉर्ड, तो ग्रेस और उसके फादर को जो है तो एक खास इनाम दिया गया फॉर देयर हीरोइज्म, उनके इस काम के लिए। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू, तो इस रेस्क्यू के बाद ये बेचारी ग्रेस ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रही। शी डाइड एट द एज ऑफ 27, वो 27 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। बट शी इज स्टिल रिमेंबर फॉर हर अनसेल्फिश करेज, लेकिन आज भी वो अपने अनसेल्फिश करेज की वजह से याद की जाती है। शी रिस्क्ड हर होल लाइफ टू फॉर अदर, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया था दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया कि किस तरह से जब वो लोग पैसेंजर अच्छे होकर अपने घर चले गए, तो उन्होंने उस ग्रेस और उसके वालिद की कहानी, बहादुरी की कहानी, उस तूफानी रात की कहानी जो है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताई, अखबारात में आया। तो ऐसे लाइट हाउस में जो कीपर रहा करते थे, जो तन्हा जिंदगी गुजारा करते थे, उनको बहुत सारे लोगों ने पैसों की बरसात कर दी, ताकि वो इस डेंजरस के अंदर वो दूसरों की मदद कर सके। इसके वालिद और ग्रेस को एक स्पेशल रिवार्ड दिया गया, बहुत सारे इनामात दिए गए। और लेकिन ये बेचारी ग्रेस बहुत कम उम्र में, 27 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी वो अपनी बहादुरी की वजह से लोगों के दिलों में जिंदा मौजूद है। तो ये थी स्टोरी द हीरोइन ऑफ द सी,
ग्रेस डार्लिंग की कि उसने किस तरह से अपनी बहादुरी की वजह से 9 लोगों की जिंदगी को बचाया था। उसने अपनी हिम्मत और शुजाअत का मुजाहरा करते हुए अपने वालिद को हिम्मत दिलाते हुए उन डूबते हुए लोगों को जो मौत की कगार पर पहुंच चुके थे उनको बचाया था। एक हिम्मत का उसने काम किया था एक लड़की होने के बाद। तो ये बहादुरी का किस्सा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का, तकालीफ का सामना जो है बहादुरी के साथ करना चाहिए। और दूसरे अगर कोई मुसीबत और परेशानी में फंस जाते हैं तो आपको भी उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। यही आपका हीरोइज्म रहेगा। आप हीरो कहलाओगे, आप असली हीरो कहलाओगे। तो ये था क्लास 8 का 2.5 लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं दूसरे वीडियोस की तरह आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो डियर व्यूअर्स, अब हमारा क्लास 8 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अब क्लास 9 के बचे हुए लेसन्स मैं आपके सामने अपलोड करूंगा ताकि हमारा 9 का भी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आप जो है तो 8, 9, 10 क्लास 8, 9, 10 तीनों क्लास का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पर देख सकते हो। अभी फिलहाल क्लास 8 और 10 का पूरा सिलेबस, पूरे लेसन्स, पूरे पोएम्स आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।